हाय तो दोस्तों, वेलकम है एक फिर नए वीडियो के साथ में। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, सऊदी अरब में ड्राइवरों के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। सैलरी भी बताएंगे कितनी किनमें सबसे ज़्यादा मिलने वाली है और कौन से ऐसे ड्राइवर हैं जो सऊदी अरब का सफ़र नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर जो एक ऑनलाइन सिस्टम था, वो भी जो है कुछ ड्राइवरों के लिए बंद कर दिया गया है। और मिनिमम सैलरी कितनी होती है सऊदी अरब में? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सऊदी में अगर हम जाएँ तो हमको किस गाड़ी में जो है ज़्यादा फ़ायदा है। तो कुछ लोग बड़ी गाड़ी बताते हैं, कुछ लोग छोटी गाड़ी बताते हैं और कुछ लोग तो जो है बोलते हैं भाई लग्ज़री लाइफ़ है, हाउस ड्राइवर में चला जा। बहुत सारे लोग अपनी-अपनी कमेंट बताते हैं, लेकिन आज हम आपको अपना एक्सपीरियंस बताएँगे और कुछ जो है जो सर्च किए हैं 2025 में नए कानून बने हैं, उसकी तरफ से कुछ बताएँगे आपको। वीडियो के एंड तक बने रहें और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे छोटी-सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं सऊदी या दुबई, कुवैत, कतर से जो भी बड़ी अपडेट्स होती है, मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक शेयर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिले। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सऊदी अरब में कौन-सी कार चलाने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, कौन से बड़ी गाड़ी में या छोटी गाड़ी में। उसके बाद बताएँगे कि कौन से नियम और चेंज बदले गए हैं, जिनमें कुछ ड्राइवर जो है सफ़र भी नहीं कर सकते और कुछ की नौकरियाँ यहाँ पर छिन गई हैं, ड्राइवरों की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो लिटिल कार ड्राइवर होते हैं, उनकी सैलरी कितनी होती है। हाउस ड्राइवर हो गए या फिर जो है कोई और ड्राइवर हो गए, तो सबकी जो है जो न्यू ड्राइवर होते हैं, उनकी 1500 से स्टार्टिंग हो जाती है सैलरी की। और अगर वो हाउस ड्राइवर में है, तो हाउस ड्राइवर में उनका जो मालिक होता है, स्पॉन्सर होता है, वो छोटी-छोटी चीज़ों की हेल्प करता रहता है। खाने से लेकर कपड़े तक और भी हदिया वगैरह और भी बहुत कुछ मिलता रहता है और आराम करने को मिलता है। जब ड्यूटी है तब जाना है, नहीं है तो नहीं जाना है। ऐसा सिस्टम छोटी गाड़ियों के लिए, ड्राइवरों के लिए होता है। और जैसे ही पुराने होते हैं तो इनकी सैलरी भी बढ़ा दी जाती है। जैसे-जैसे ये सफ़र की ट्रिप करते हैं, वैसे-वैसे इनकी सैलरी भी बढ़ा दी जाती है। तो इनके जो है अभी तो 23,000 का रेट चल रहा है। अगर नए ड्राइवर में आ रहे हैं तो पुराने को तो नया जो सिस्टम है वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि बहुत कम उनको लगती है 1500 सैलरी। फिर भी जो है लगभग 30,000 के आसपास बन जाती है जो न्यू ड्राइवर हैं, क्योंकि 23,000 ये हो गए और 23,000 के आधे कर दीजिए तो लगभग 30,000 के आसपास बन जाती है। और जो ओल्ड ड्राइवर होते हैं उनके भी ऐसे ही करके जो है 40, 45, 50 जैसे उनकी इनकम होती है। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, 60-70 हज़ार। वो कैसे? बड़ी गाड़ियों में जो सामान का सेल्समैन वगैरह का काम करते हैं, इधर-उधर का काम करते हैं, सामान एक जगह से दूसरा काम करते हैं, तो उनकी सैलरी तो जो है ऐसे ही स्टार्टिंग होती है 1400, 1500, 1700, 1800 ऐसे सैलरी करके होती है उनकी। 2000 तक भी होती है। तो इनके खुले जो सैलरी के हिसाब से है तो इनका बन जाता है लगभग 50,000 ऐसे करके, मतलब सैलरी जो मंथली है उसे खा पी कर बचा लेते हैं। लेकिन इनमें फ़र्क क्या है? इनको ट्रिप मिलती है। ट्रिप में हर ट्रिप में 10 रियाल है, किसी को 15 रियाल है। 1-2 यानी 3 ट्रिप अगर एक दिन में मार रहा है तो लगभग महीने के 900 रियाल हो गए, 30 रियाल के हिसाब से अगर जोड़ लो। और 1700-1800 सैलरी है और उसमें जो है 2000, 3000 ऐड कर दो, 1000 और ऐड कर दो, 2000 है सैलरी है अगर जो बड़ी गाड़ी चलाते हैं, जो यानी डायना वगैरह यहाँ पर बोलते हैं। तो उनको जो है इस तरह जो है बोनस वगैरह नहीं मिलता है। जब वो एंड करते हैं तब उनको बोनस मिलता है, यानी हदिया वगैरह जो हाउस ड्राइवर के मुकाबले उनको हदिया, ना खाना, ना पानी, कुछ नहीं मिलता है। लेकिन उनकी सैलरी इनकम इतनी ज़्यादा होती है, ऐसे वो लोग कमा लेते हैं। बड़ी गाड़ियों को तो खुला जो है 2500, 3000 सैलरी होती है, जो बड़ी गाड़ी ट्रेला चलाती है। लेकिन उसमें उसके बारे में ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि उसका नॉलेज मुझे है नहीं। मैंने कभी बड़ी गाड़ियों में नहीं चलाया है और ना उनको ज़्यादा पूछा हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा अभी तक जो सिस्टम था वो भी बदल गया है। अब बड़ी गाड़ियों के लिए जो है इंडिया में सिर्फ़ एक ऑफ़िस है स्किल टेस्ट के लिए। अब वो नए ड्राइवर जो आएँगे तो उनकी पढ़ाई भी ली जाएगी, जो बड़ी गाड़ी चलाते हैं, और उनका स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा कि वो गाड़ी चला लेते हैं कि नहीं चला लेते हैं। तो उनमें ज़रूरी है, कुछ जो पहले आ जाते थे, अनपढ़ भी आ जाते थे, लेकिन अब वो यहाँ का सफ़र नहीं कर पाएँगे। 2025 में ऐसा नियम ला। इसके अलावा जो कंपनियों में छोटी गाड़ी चलाते हैं, उनका क्या सिस्टम है? उनको ओवरटाइम मिल जाता है। अगर वो थोड़ा बहुत ओवर काम करते हैं तो उनका पैसा भी मिल जाता है। त अगर उनकी 1700-1800 सैलरी है और ओवर का पैसा भी आ जाता है, तो लगभग 2500 ऐसा करके वो लोग खींच ले जाते हैं, ओवरटाइम वाले जो कंपनियों के ड्राइवर होते हैं। लेकिन हर कंपनी में ऐसा सुविधा नहीं दिया जाता है, कोई जैसा कफ़ील होता है, क्योंकि 5 उँगली होती हैं, पाँचों बराबर नहीं होती हैं। ये तो जो होता है, जिसके ऊपर गुज़रती है वही बता सकता है। लेकिन जो मैं बताया है मिनिमम आस-पास ही बताया है।
इसके अलावा यहाँ पर जो कानून नियम हैं, अगर आप छोटी सी गलती करते हो तो आपकी जो है महीनों की सैलरी चली जाएगी। रेड लाइट तोड़ने पर 6-7 हज़ार रियाल जो है फ़ाइन लगाया जाएगा। अगर आप गाड़ी में डिस्टेंस नहीं छोड़ रहे हो फिर भी फ़ाइन लगाया जाएगा, मतलब जो गैप होती है दूरी उसको बोलते हैं, 300 रियाल तक फ़ाइन लगाया जाएगा। अगर आप छोटे बच्चे को गाड़ी में छोड़कर दुकान पर जाते हो तो भी फ़ाइन लगाया जाएगा। चाबी छोड़ देते हो तो भी फ़ाइन लगाया जाएगा। पार्किंग में भी अगर नहीं लगाया है, गलत पार्किंग लगाया है, टायर सीधा वगैरह नहीं है तो भी फ़ाइन लगाया जाएगा। भाई नियम बहुत कानून बनाए हैं, अगर उल्टा चल रहे हो तो भी 6,000 तक फ़ाइन लगाया जाएगा। जैसे एक तरफ सड़क आने की होती है, एक तरफ जाने की होती है, तो इस तरह अगर करते हो तो भी फ़ाइन लगाया जाएगा। इतने सारे कानून हैं भाई, इंडिया में या अपने बांग्लादेश, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। कोई स्कूटर इधर से आ रहा, कोई साइकिल उधर से जा रही, उसमें पी पों पाँ करके निकल जाते हैं भैया। तो वैसा सिस्टम नहीं, यहाँ पे भैया सड़कें भी बहुत बड़ी-बड़ी हैं, स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, क्योंकि भाई सड़कें हैं और लोग जाते हैं, दूरी सफ़र तय करते हैं। बहुत बढ़िया जो है सिटी होती हैं, वहाँ पे बहुत चौड़ी-चौड़ी सड़कें होती हैं, पटरियाँ 6, 7, 8 ऐसे करके एक साथ गाड़ियाँ निकल जाती हैं। और अगर आप नहीं जानते हो यहाँ का, तो आपको कुछ दिन सीखना पड़ता है, तब आपको आ जाता है, तब फिर आप फर्राटे के ड्राइवर बन जाते हो यहाँ पे। और जो छोटी कार चलाते थे, ऑनलाइन टैक्सी वगैरह का, जैसे इंडिया में ओला हो गया और उबर हो गया, तो यहाँ पर कुछ ऐप बैन कर दिए गए हैं गैर मुल्कियों के लिए कि वो अब ये ऐप नहीं यूज़ कर सकते हैं। वो इसलिए किया गया है कि सऊदी जैसे-जैसे हो रहा है, हर कामों में हो रहा है। तो इस काम में भी थोड़ा बहुत किया गया है कि वो लोग नहीं चला सकते जो बाहरी हैं, गैर मुल्की हैं। लेकिन सऊदी अरब के जो लोग हैं, वो ऐसा काम कर सकते हैं, अपना ऐप चला के भी कमा सकते हैं। और भी नए कानून बनाए गए हैं, जो कार आप चला रहे हो उसका आपके लिए पंजीकरण नहीं है, आपके नाम का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो भी आपको फ़ाइन लगाया जाएगा। लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो ये जो है 2 महीना तक सिस्टम फ्री रहता है इसका, मतलब कोई फ़ाइन नहीं लगता है, उसके बाद से पैसा जुड़ना चालू हो जाता है। तो आपका अगर ऐसे भी अगर कोई पकड़ता है तो फ़ाइन लगाया जाएगा। नए नियम हैं और जब बनवाने जाओगे तो आपको फ़ाइन जितने महीने आप क्रॉस करोगे 2 महीने के बाद का, उसके हिसाब से पड़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप जो है एक गलती करते हो, लाइसेंस बनवा के और काम करते हो, फिर छुट्टी जाने वाले होते हो, नए वीज़ा पे आना चाह रहे हो या फिर इंडिया में कुछ दिन रुक के आना सोच रहे हो और बाय द वे आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है, तो जितने साल का आपका सिस्टम एक्सपायर होगा वही हिसाब से आपको फ़ाइन लगाया जाएगा। तो जो भी ड्राइवर हैं वो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, अगर वो छुट्टी जा रहे हैं, कुछ दिन अपने यहाँ रहना चाह रहे हैं, तो लाइसेंस को अपडेट करके जाएँ, नहीं तो दिक्कत होगी, पैसे फ़ाइन भरना पड़ेगा। तो सऊदी में या यानी गल्फ़ कंट्री में, सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर जहाँ भी हैं ड्राइवर, तो यही सिस्टम रहता है आस-पास। और हाँ, जो बता दिया एक और नहीं बताया मैंने सप्लायर कंपनी के बारे में। सप्लायर जो मेन सप्लायर मैन पावर कंपनियाँ होती हैं, उसमें ड्राइवरों को भी बुलाया जाता है, वर्करों को भी बुलाया जाता है। लेकिन ज़्यादा खुल के मैं नहीं बताने वाला हूँ, कोई आपत्ति भी कर सकता है। लेकिन उसमें जो है थोड़ा बहुत दिक्कत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, क्योंकि सैलरी वो जो है किसी के पास में आपको लगा रहे हैं, उसमें बुलवा लेते हैं, लेकिन जब किसी के पास में काम निकलता है तब लगवाते हैं, चाहे ड्राइवर हो चाहे वर्कर हो। जो घरेलू काम है या फिर कोई घर का काम करने वाले हो गए, किसी तरह का काम हो गया, ए से जेड तक। तो करते क्या है, जैसे आपको बुला लिया, जब तक आपकी काम नहीं लगता है तब तक आपको जो है हाफ़ सैलरी देंगे। कुछ लोग ऐसा करते हैं, लेकिन अभी तो यहाँ का सिस्टम भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, ऐसा करने वालों को जो है सस्पेंड भी कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा करते हैं, अभी भी लोगों के साथ जुल्म होता है। और कुछ लोगों की जो है सैलरी बहुत इसमें कम होती है, 1400 छोड़ दो आप, 1000 रियाल, 1200 ऐसे करके होते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे आपको किसी के पास में काम पर रखा गया है, उससे आपसे उसके यहाँ से 3000, 2000, 2500 ऐसे करके उठाया जाएगा सैलरी अपने पास, फिर अपने पास से आपको देंगे। और वही जो आपको 1200, 1500 लोगों को, बहुत कम लोग हैं जो उनको मिलती होगी, लेकिन बस 15 के नीचे ही लोगों को सप्लायर कंपनी में ड्राइवर लोगों को तनख्वाह दी जाती है, लेकिन वो लोग उठाते हैं। सप्लायर कंपनी में जहाँ तक हो जाए तो ना ही आए तो ठीक है, आएँ तो एग्रीमेंट पूरा करके आएँ कि इतनी सैलरी लेंगे और छुट्टी का टिकट, आने जाने का टिकट लेंगे, पेड लीव लेंगे। पेड लीव होता है, एक सिस्टम होता है कि आपको अगर यहाँ पर 2 साल हो गया तो आपको जो है 21 दिन का
पैड लीव मिलने वाला है, यानी सैलरी के साथ छुट्टी, ये सिस्टम होता है। बहुत अच्छे नियम है, लेकिन लोगों को नहीं पता है। ड्राइवरों में बहुत सारे हैं, और जैसे मैंने बताया है कि उसमें ओवर टाइम का मिल जाता है। हाउस ड्राइवर में तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन घर की तरफ से जो कफ़ील होता है वो आपको सपोर्ट करता है, तो ठीक है, लेकिन उसका लिखा पढ़ी नहीं होता कि भाई देगा ही। कुछ लोगों को तो देता है, कुछ लोगों को तो नहीं देता है। लेकिन कुछ लोग मार्केट ख़राब कर रहे हैं, कुछ लोग कम में आ जा रहे हैं, तो ये गलत बात है। अगर मार्केट ख़राब होती है तो आपको जो है पैसा, मेरा एक जानने वाला था, कुछ लोग तो जो है जैसे 1800 सैलरी है, लेकिन कुछ लोग जैसे बांग्लादेश के हो गए, पाकिस्तान के बहुत कम आते हैं, लेकिन बांग्लादेश के लोग कम सैलरी पर आ जाते हैं। तो ऐसे देखते हैं कि यार इंडियन का जो है मैंने 2000 दे रहा हूँ, ये आ गया है 1200, तो लोग सोचते हैं यहाँ के कि यार इसको बुलवा लेते हैं, तो इतना पैसा क्यों देते हैं ड्राइवर में। तो इस तरह ड्राइवर लाइन में जो थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है आजकल। ऐसा लोगों को करना नहीं चाहिए, एग्रीमेंट करके आना चाहिए कि भाई कुछ भी हो, इतने दिन हम रुकने वाले हैं। और यहाँ पर तो अब सिस्टम हो गया, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाह रहे हो तो आप नोटिस देना है। आपको 1 महीना पहले नोटिस देना है, आप अगर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाह रहे हो। और अगर कफ़ील को ख़त्म करना है कॉन्ट्रैक्ट कि भाई आप दूसरा काम ढूंढ लो, तो आपको 2 महीने का टाइम मिलता है। थोड़ा जो है यहाँ की जो हुकूमत है, ये जो है गैर मुल्कियों के लिए थोड़ा बहुत सपोर्ट करती है। नहीं तो जो है यहाँ पर जो आते हैं, यहाँ पर कोई नहीं होता है अपना। आने के बाद थोड़ा अजीब लगता है। कुछ दिन के बाद तो कुछ लोग तो जो है आते ही चले जाते हैं, बोलते हैं यहाँ तो भैया बालू है, पहाड़ है और क्या क्या है, ना कोई लैंग्वेज समझ में आती है। वीडियो देखते होंगे आप हमेशा, तो ऐसा यहाँ पर होता है। तो ये थी कुछ ख़ास जानकारी ड्राइवरों के लिए जो छोटी गाड़ी चलाते हैं, बड़ी गाड़ी चलाते हैं और हाउस ड्राइवर होते हैं, तो उनमें कितनी कितनी सैलरी है, मैंने सब कुछ बताया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, और अपने उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा जो इस काम में आना चाह रहे हैं। और भी बहुत सारी न्यूज़ होती हैं जो मैं बताता रहता हूँ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अपने उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। और वीडियो को इन करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।